नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन रहा इससे रिलेटेड मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर जाना पड़ा मुझे और मेरे पास कोई साधन नहीं था कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर पाऊँ। तो आज का सेशन एक वॉलेटाइल सेशन रहा। साथ साथ में मैं अपने पिछली वीडियो के बारे में भी बात करूंगा कि मैंने उसके अंदर क्या कहा था। आज देखिए, सबसे पहले अगर अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो जो एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके ये नीचे गिरावट आई थी, जो एक बहुत बड़ी गिरावट थी। अगर हम बात करें जो वेडनेसडे का सेशन था उसके अंदर इंट्राडे में आप देखिए तकरीबन 7650 के ऊपर हमने ट्रेडिंग की थी और एक बड़ी गिरावट वहां से हम 7300 तक के आसपास चले गए थे। उसके बाद कल के सेशन में एक 125 पॉइंट के आसपास की एक बढ़त रही इंट्राडे में। और आज अगर हम हाई लो की बात करें तो आज का सेशन भी हम एक वॉलेटाइल देखा अल्ट्राटेक के संदर्भ में 7500 के आसपास गए और वहां से एक शार्प फॉल 200 पॉइंट हम नीचे आ गए। तो अब यहां से आपको करना क्या है, देखिए मैं मान के चल रहा हूं। देखिए, जबकि ग्लोबली सारी मार्केट्स के अंदर एक अच्छा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि 7300 के नीचे क्लोजिंग आनी नहीं चाहिए। पिछले 3 बार हमने 7300 के आसपास गए हैं, लेकिन इंट्राडे में गए हैं, वहां से वापस लौट आए। तो 7300 का नीचे की तरफ एक साइकोलॉजिकली सपोर्ट मान के चलिए। ऊपर 7475 के ऊपर क्लोजिंग आने पर आपको 7600 का टारगेट दिखेगा। शॉर्ट करके अभी से ट्रेड मत कीजिए, रिवर्सल दिखाने के चांस दिखा रहा है आपको, मैं दिखाता हूं। आप यहां से देखिए, इसमें रिवर्सल आने के चांसेस लग रहे हैं, तो इसलिए शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए। डिप पर है, बाइंग की ही स्ट्रेटजी रहेगी। अब हम बात करते हैं आईओसी। देखिए, आईओसी ने आज क्लोजिंग अच्छी दिखाई है, जबकि मार्केट काफी वॉलेटाइल रही। ऊपर से आप देखिए तकरीबन जाते जाते हम 200 सवा 200 पॉइंट भी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। इंट्राडे हाई निफ्टी का देखेंगे तो 300 से पॉइंट से भी ज्यादा का रहा। तो उसके बावजूद आईओसी में एक तेजी देखी गई है। जो हमने रिसेंटली लो लगाए थे वहां से एक शार्प रिकवरी है। 123 के ऊपर क्लोजिंग आसपास आ ही गई है। 123 के आसपास की है क्लोजिंग। इमीडिएट टारगेट इसका 125 का हो सकता है। 125 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है 128 की, वो जब क्रॉस होगा तो ही एक अच्छी बड़ी तेजी दिखेगी। और जैसा कि मार्केट में आप सेंटिमेंट्स देख रहे हैं अभी नेगेटिव साइड पर है, ये एक स्लाइटली सा एक बाउंस है। गिरावट के बाद जो बाउंस आता है उसी में ये स्टॉक अपनी एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर आया है। अभी आप बाइंग को अवॉइड कीजिए। अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक यहां से 5 रुपए की बढ़त दिखाएगा, उसके बाद क्लोज होगा, तो ही आप लॉन्ग जाइए। अदरवाइज नीचे गिरावट में 116 के आसपास बाय कीजिए। गेल, देखिए गेल को आपने अगर लॉन्ग करना है, मेरे पास 135 के आसपास बाइंग है, मैंने लॉन्ग किया हुआ है, साथ में मेरे पास पुट है। पिछले 3 दिन के स्टेप्स को देखें तो एक के बाद एक नए हाई, लेकिन 135 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है और मार्केट में गिरावट आई तो स्टॉक ने भी गिरावट दिखाई है। नया फ्रेश लॉन्ग करना है, 135 क्रॉस होकर ऊपर क्लोजिंग देगा तो लॉन्ग कीजिएगा। उस केस में भी आपको फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड पर। साथ में अगर आप चाहें तो एट द मनी पुट बाय कर सकते हैं हेजिंग के लिए, या जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतनी दूरी के पुट को आप बाय कर सकते हैं। चॉइस बिल्कुल आपकी है। नेकेड पोजीशन भी अगर आप कैरी करना चाहें तो आप अपने रिस्क के ऊपर अपनी कैपिटल को 100% रिस्क पे डालेंगे, तो ऐसा मत करिएगा। अपना रिस्क कैलकुलेट कीजिए कि आप टोटल ट्रेड के अंदर कितना रिस्क उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से 3 से 4% से ज्यादा का रिस्क उठाना नहीं चाहिए।
टाटा मोटर्स देखिए जो लो लगा दिए थे 445 के, जबकि मेरा ये मानना था कि ये 10 पॉइंट और गिरना चाहिए तो ये गैप फिल होता। 10 पॉइंट से गैप फिल होना रह गया। उसके बाद हम 5 स्टेप्स लगातार एक के बाद एक हाई साइड के क्लोज दिखा रहे हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए स्टॉक ने थोड़ा सा मोमेंटम लॉन्ग साइड पर क्रिएट किया है, लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट्स अभी थोड़े वीक हैं। मेरे हिसाब से आज के दिन की अगर बात करूं तो एक बार स्टॉक को 495 के ऊपर क्लोज होने दीजिएगा, तभी लॉन्ग बनाइएगा, या 450 के आसपास। यूपीएल में आज मैंने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया, और आप देखिए आज जो हाई लगा 720 के आसपास हम चले गए थे, और आज मैंने अपने सुबह के अगर मैं 11 बजे तक की बात करूं तो मैंने बहुत सारे ट्रेड, मतलब 5 से 6 ट्रेड लॉन्ग साइड पर जो मैंने क्रिएट कर रखे थे उसको मैंने प्रॉफिट बुक किया है, और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया है, ऐसा भी नहीं है। आप देखिए उसके अंदर यूपीएल को आज मैंने जो तकरीबन 695 पे बाय किया था, आज मैंने उसको एग्जिट लिया है 714 के आसपास, 713-50 के आसपास। वो इसलिए लिया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, और मैं अच्छे प्रॉफिट में बैठा हुआ हूं। और जब ऊपर से थोड़ा स्टॉक नीचे आना शुरू हुआ तो मेरे को यह लग रहा था कि कहीं ये जो रेजिस्टेंस क्रॉस करके आया है, कहीं ये फिर से उसको नीचे की तरफ ब्रेक ना कर दे, तो मैंने एग्जिट ले लिया। लेकिन उसकी आसपास ही क्लोज हुआ है, और आप ये देखिए मार्केट जब वहां से 200 पॉइंट नीचे गिर गई तो इसने गिरावट नहीं दिखाई। ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। किसी का नजरिया लंबा है तो 710 के आसपास की जो पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, 720 का टारगेट होगा, और उसके बाद 735-40 का टारगेट होगा। और मैं ये आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे पास 745 के प्राइस के ऊपर एक लॉन्ग ऑलरेडी है पहले भी, और उसमें मैंने पुट भी बाय करके, तो पुट में अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। और पहले हमने यहां से अच्छा ट्रेड लिया था लॉन्ग साइड पर, जिसके अंदर बहुत अच्छे पैसे बनाए थे। तो स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर, आप इसको यहां से ऐड कर सकते हैं। अगर मैं अब आपके साथ आज की अपनी परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैंने वोल्टास, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। मैंने वोल्टास के अंदर बहुत अच्छे पैसे बनाए, 1228 का खरीदा था, 1242 पर बेचा है, और ये ट्रेड मैंने कल लिया था, आज उससे प्रॉफिट बुक किया। एचडीएफसी को मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया, 2760 पर खरीदा था कल के दिन में, आज 2824 पे एग्जिट किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। जेएसडब्ल्यू स्टील, ये वेडनेसडे को ट्रेड लिया था मैंने, यानी वेडनेसडे को ट्रेड लिया था, जो एक दिन पहले, थर्सडे से पहले जो वेडनेसडे था, 623 पर बाय किया था, 654 पर बेचा है। आप देखिए, आप नंबर ऑफ शेयर्स को लॉट के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, प्रॉफिट मार्जिन आपको खुद दिख जाएगा। आयशर को मैंने 2427 पर बाय किया था, 2478 पर बेचा है, आप इसके प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यूपीएल, जैसे मैंने पहले कहा, 695 पे बाय करके 713-50 पर बेचा है। और एक एचसीएल टेक की पोजीशन मेरे पास पिछले महीने से फंस गई थी, गिरावट आ गई थी, बड़ी मुश्किल से अपने रेट वापस आए, क्योंकि शिफ्टिंग जो मैंने की थी नीचे के प्राइसेस पे की थी। तो पहले पिछले महीने हमने पुट के अंदर प्रॉफिट लिया, शिफ्टिंग नीचे की, और जहां से शिफ्टिंग की वहां से देखिए जहां बाइंग प्राइस था उससे भी ऊपर बिका है, तो इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट आया है। 1183 पर बेचा है मैंने। और मैंने 2-3 ट्रेड और बोले थे कि हिंडाल्को अगर 435 क्रॉस करेगा तो आप बाय कीजिए, 435 नहीं किया, बाइंग हमने नहीं की। और गेल को भी मैंने 136 के ऊपर बाय करने के लिए बोला था, आज 136 को क्रॉस नहीं किया, तो इसमें भी बाइंग नहीं आ पाई। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक हफ्ते के लिए आपकी विंडो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। आप केवल मेरे को एनालाइज करिए, मेरे काम करने के तरीके को, मेरी एक्यूरेसी को। और ऐसा नहीं है कि मैं 100% ठीक होता हूं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं
10 ट्रेड ले रहा हूं तो 7 मेरे बिल्कुल सही पड़ते हैं, और जो मेरे ट्रेड मेरे अगेंस्ट चले जाते हैं उसको भी मैं जब तक प्रॉफिट में नहीं आता मैं एग्जिट नहीं करता, और मेरा ट्रेड सारे 100% हेज होते हैं, जिसमें मार्जिन भी बहुत कम लगता है। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं उसके अंदर आपको खुद ऐड करूंगा। अब आते हैं हीरो मोटो कॉर्प। हीरो मोटो धीरे धीरे से कल की अगर आप स्टेप देखें, क्लोजिंग देखें, तो आज हम कल की क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे क्लोज हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 2520-30 के ऊपर क्लोज दे सकता है। तो हीरो देखिए, खरीदना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्ट मत करिएगा। 2525 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। टाइटन थोड़ा सा रेंज बाउंड है, गिरावट में 2325-35 के आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिए, या 2445 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लॉन्ग कीजिए, इसके बीच में अवॉइड कर दीजिए। टीसीएस देखिए, टीसीएस ने क्या पैसे बनाए, और आप अगर मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा था, और मेरे पास 6 लॉट थे क्योंकि मजबूरी थी, लॉट साइज छोटा हो गया था तो 300 को हमने डबल करना पड़ा। और अगर हम पिछले 2 महीने से बात करें, 2 एक्सपायरी में, तो हमें इसे रोल ओवर करना पड़ा। हां, पुटों का प्रॉफिट आया और नीचे हमने पोजीशन शिफ्ट की, फ्यूचर्स में एक्स्ट्रा लॉस आया, लेकिन एवरेज हमारी बहुत नीचे की थी। और मैंने आपसे यह कहा था कि अगर 3600 क्रॉस हो गया स्टॉक, वैसे तो 3560 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती तो 3700 और 3800 के टारगेट दिख सकते थे। और मैंने यह कहा था कि अगर 3600 क्रॉस करेगा तो मैं अपनी 50% क्वांटिटी सेल कर दूंगा, क्योंकि उसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा उस प्राइसेस पर। और क्योंकि कल मैं ट्रेड एग्जिट कर नहीं पाया था, जबकि कल भी 3600 के आसपास प्राइस गया था, सॉरी परसों, कल तो मैं था ही नहीं, जब मैंने आपसे कह दिया था कि मैं बाहर था तो मैं ट्रेड नहीं लेकर एग्जिट कर पाया। और आज जहां खुला, आज देखिए ओपनिंग 3650 की रही, जहां मैंने 3600 पर सेल करना था मैंने 3647 पर सेल किया, और 50% क्वांटिटी को होल्ड कर रखा है। उसका रीजन क्या, क्यों होल्ड किया है? आप ये गैप देख रहे हैं, जो बहुत बड़ा गैप ये बना था, आप ये देखिए, जैसे ही ये स्टॉक 3735 क्रॉस करेगा तो ये गैप बहुत तेजी से फिल होगा। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है टीसीएस, जिसने नया ऐड करना है वो भी कर सकता है। आप देखिए, मार्केट में 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आ गई, टीसीएस एज इट इज खड़ा रहा, तो इसको इन प्राइसेस पे लॉन्ग करना बनता है। और अपनी पोजीशन को हेजिंग के साथ ट्रेड करिएगा। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, कॉल बाय करके ट्रेड करना चाहते हैं, जिसके अंदर हाईली रिस्क रहता है। देखिए, प्रॉफिटेबल जो प्रॉफिट आपका आएगा जब आपका प्रीमियम एडजस्ट होगा, उसके बाद आना शुरू होगा, तो इस चीज की, इसमें नुकसान की पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है नुकसान होना शुरू कर देता है, अगर स्टॉक मूव नहीं करता आपके हिसाब से। तो इसलिए फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए, हैजिंग ऑप्शन से रखिए। मारुति में एक नेगेटिव न्यूज आई, उस वजह से इसने आज गिरावट दिखाई है, और ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए, 73 या 7400 के ऊपर लॉन्ग करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर क्योंकि सारी मूविंग एवरेजेस क्रॉस करके नीचे ट्रेड कर रहा है, यहां गिरावट में 7000 के आसपास बाय कीजिए, इसके बीच में अवॉइड करिए। एक रेंज बाउंड रहेगा तो पैसे नहीं बन पाएंगे। 7000 पर बाय करना है या 7400 क्रॉस करने के बाद बाय करना है। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने आज कोशिश की, पिछले 3 दिन से कोशिश हो रही है एक रेजिस्टेंस क्रॉस करने की। आज क्रॉस हुई भी, लेकिन क्लोज हमें नीचे मिला। फिर से मैं कह रहा हूं 3575 के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक को 3620 और 3700 तक ले जा सकती है, तो एक स्ट्रेंथ लौटेगी, शॉर्ट कवरिंग होगी, साथ में इंक्लूड होगा। तो आपने करना क्या है, शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। आप देखिए एक रिवर्सल के चांसेस हो रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं
कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।